Good morning, mentors. Myself, Shruti Mehra from Tech Until Education. Today we are going to start the lesson planning of class Junior KG, Book 3, Day 13. As you all know, before starting our lesson planning, we'll make sure हमारे students class में properly settled हो गए हो. Then we can start our planning. So our today's first planning is story time. Story time में आज हम again बच्चों को The Honest Woodcutter का रिविजन कराएंगे. उसके लिए हम बच्चों को या तो सर्कल में खड़ा रखेंगे या फिर उनको बैठाएंगे फॉर इजी डिस्कशन. उसके बाद हम बच्चों को कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. घर जाके किसने किसने ये स्टोरी प्रैक्टिस की, घर जाके किस किसने मम्मा पापा को स्टोरी सुने कि आज हमने ये स्टोरी नई सीखी है. उसके बाद उस स्टोरी से रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछेंगे जैसे कि हमने कल पूछे थे. एंड अगेन आज हम बच्चों को स्टोरी रिसाइट करके सुनाएंगे. स्टोरी रिसाइट कर सुनाने के बाद आज बच्चों को हम कुछ पेयर्स में डिवाइड करेंगे. जैसे एक पेयर में एक होगा वुड कटर और एक होगा एंजल. उनको रोल प्ले करने का बोलेंगे. उनको बोलेंगे मैम ने तो आपको 2-3 बार स्टोरी सुनाई, अब आज आप मैम को स्टोरी सुनाएंगे. 1 by 1 वी विल कॉल द पेयर एंड हम उनको स्टोरी इनेक्ट करने का बोलेंगे. उनको कहीं वो अटकते हैं तो उनको मोटिवेट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे. एंड जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का टर्न आ जाता है आप उनको अप्रिशिएशन के लिए कुछ दे सकते हैं या फिर आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, मोटिवेट करेंगे ताकि अगली बार वो और अच्छे से करेंगे. उनको और अच्छे से लर्न करने का बोलेंगे. उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग विच इज लैंग्वेज टाइम. लैंग्वेज टाइम आज हमारा टॉपिक है स्वर अह. स्वर अह बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए फ्लैश कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी. फ्लैश कार्ड दिखा के हम पूछेंगे क्या आपको पता है यहाँ पे पीछे जो डॉट है उसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं. इसको बोलते हैं अह. और अह खाली, अह खाली होता है. अह रह गया खाली, बच्चों अब बजाओ ताली. बच्चों को 2-3 टाइम्स राइम रिसाइट करने का बोलेंगे. आप उनके साथ रिसाइट करेंगे, उनको प्रैक्टिस कराएंगे. फिर उनको बताएंगे अह कहाँ कहाँ यूज़ आता है. जैसे आप बोलते हैं आह तो उसमें से किस आता है, अह का साउंड आया उसमें. जैसे नमः के पीछे 2 डॉट लग रहे हैं वो है अह का साउंड नमः. जैसे प्रातः के पीछे 2 डॉट लग रहे हैं तो प्रातः, तो अह का साउंड आया ना पीछे. तो जिसके पीछे 2 डॉट लगते हैं उसमें अह का साउंड आता है. जैसे दुख, सुख, इनके पीछे भी अह का साउंड आता है. जैसे ही ये कंप्लीट होता है बच्चों को आप कुछ और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे. बच्चों को भी आप अपने साथ प्रोनाउंस करने का बोलेंगे. उसके बाद बच्चों से पूछेंगे क्या आपको पता है अह का साउंड और कहाँ कहाँ आ सकता है. उनको दुख, सुख, नमः, प्रातः और भी जो शब्द होते हैं वो उनको प्रैक्टिस करने का बोलेंगे. उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग. नंबर टाइम. नंबर टाइम अगेन हम बच्चों को फार एंड नियर का कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन किया था आज बच्चों को बोलेंगे आप एक बार मैम को बताओ फार किसे कहते हैं और नियर किसे कहते हैं. बच्चों को ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने का बोलेंगे. आप इंस्ट्रक्शंस देंगे फार तो बच्चों को फार ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने का बोलेंगे. नियर ऑब्जेक्ट्स एज इट इज़ अरेंज करने का बोलेंगे. या फिर आप बच्चों को बोलेंगे आपको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. अब अगर मैम बोलते हैं फार तो दोनों ग्रुप्स को फार हो जाना है, बीच में गैप आ जाना चाहिए. अगर मैम बोलते हैं नियर तो आप दोनों को पास में आ जाना है. ऐसे ही हम बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं फार एंड नियर की और उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाए फार एंड नियर का बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो. देन हम आज एक्टिविटी बच्चों को करेंगे कलर द नियरेस्ट डॉल्फिन ब्लू स्विमिंग इन द पूल. उसके बाद हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देंगे इसमें जो नियरेस्ट, जो सबसे पास है, जो आपके नियर में है उसको हमें ब्लू कलर करना है. प्रॉपर गाइडेंस के साथ हम उनको एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग विच इज़ थीम टाइम. थीम टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को गुड मैनर्स का टॉपिक कराएंगे. उसके लिए हम बच्चों को गुड मैनर्स में से प्लीज़, से थैंक यू, से सॉरी, एक्सक्यूज़ मी एंड बी काइंड के इम्पोर्टेंस बताएंगे. उनको बताएंगे हमें ये क्यों बोलना चाहिए और इससे क्या होता है. जैसे अगर आप किसी को भी प्लीज़ बोल के कोई काम करते हैं तो कितना इजी हो जाता है. अगर आप किसी को वही काम आप ऐसे धमकी से बोलेंगे तो क्या कोई करेगा? नहीं. और क्या ऐसा अच्छा लगता है? वैसे ही
थैंक यू। कभी भी कोई कुछ भी आपके लिए करता है, आपको कुछ भी देता है, आपके लिए कोई काम करता है, तो आप उसको हमेशा थैंक यू बोलेंगे। क्या हमारी कोई गलती होती है तब हमें सॉरी बोलना चाहिए या फिर उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? हमेशा हमारी कोई गलती होती है तो उसको हमें सॉरी बोलना चाहिए। एज इट इज़, कहीं पे भी कुछ बीच में जाना हो आपको या फिर टीचर से कुछ पूछना हो, कभी कोई बात कर रहा हो तो उसके बीच में आप बोलते हैं, उसके लिए पहले आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी एंड बी काइंड। आपको हमेशा काइंड नेचर रखना चाहिए, हमेशा सबसे प्यार से बात करनी चाहिए और हेल्प करनी चाहिए, अपना फूड शेयर करना चाहिए, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सब आपके फ्रेंड्स ही तो हैं। उनको पूरे गुड मैनर्स का जो टॉपिक है उनको एक्सप्लेन करेंगे, जो सारे टॉपिक्स वन बाय वन उनसे पूछेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे कि क्या क्यों बोलना होता है। जैसा कि मैं कहती हूँ, जितना हम कम्युनिकेट करेंगे जितना ही हमारे कॉन्सेप्ट बच्चों के साथ क्लियर होते रहेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग। थीम टाइम अगेन द माई फैमिली, माई बिग फैमिली एंड माई स्मॉल फैमिली का बच्चों को इंट्रोडक्शन रहेगा। उसके लिए हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है इस टॉपिक पे, तो उसके रिलेटेड अगेन हम बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। देन हम बच्चों को बोलेंगे कि उनको एक माय फैमिली पे स्टोरी बना के सुनानी है कि उनके फैमिली में कौन कौन रहता है, सुबह उठते हैं तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले किससे मिलते हैं, फिर स्कूल कैसे आते हैं, स्कूल से घर कैसे जाते हैं, घर जाने के बाद वो क्या करते हैं, और होमवर्क में हेल्प कौन कराता है, पार्क में कौन लेके जाता है, बाहर कौन लेके जाता है उनको, अगेन डिनर कौन बनाता है। ऐसे ही उनको बोलेंगे आपको एक दिन की स्टोरी सुनानी है जिसमें आपकी फैमिली का क्या रोल रहता है वो आपको बताना है। फिर अगेन हम उनको बिग फैमिली एंड स्मॉल फैमिली का इम्पोर्टेंस बताएंगे। बिग फैमिली किससे कहते हैं, स्मॉल फैमिली किससे कहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे लिए क्या है। यहाँ पे अगेन उनको गुड मैनर्स के बारे में बताएंगे कि सुबह उठते ही उनको हाथ जोड़ के पैर छू के आना चाहिए, दादाजी को थैंक यू बोलना चाहिए, दादाजी दादी जी को थैंक यू बोलना चाहिए, हमेशा सारे मेंबर्स के साथ उनको काइंड होना चाहिए और एक्सक्यूज़ मी बोलना चाहिए, कोई गलती है तो उनको सॉरी बोलना चाहिए। उसके बाद आज हम एक नई शीट स्टार्ट करेंगे, इसमें रहेगा सेफ्टी एट होम। सेफ्टी एट होम के बच्चों को पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि वो घर पे होते हैं तो उनको किन किन चीज़ों की ध्यान रखनी चाहिए। जैसे डोंट टच हॉट थिंग्स, आपको हॉट थिंग्स टच नहीं करना चाहिए, उससे क्या होगा, आपके हाथ जल जाएंगे। स्टे अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक आइटम्स, इलेक्ट्रिक आइटम से हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि उसमें से करंट आता है और ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत हार्मफुल होती है। डोंट प्ले विथ नाइव्स, क्या आपको नाइव्स के साथ खेलना चाहिए? चाकू से खेलोगे तो क्या होगा, फिंगर कट हो जाएगी, फिर आपके हैंड्स ऐसे हो जाएंगे, आपकी फिंगर्स ही नहीं रहेंगी। उसके बाद डोंट टच हॉट आयरन, हॉट आयरन टच करना चाहिए क्या? अगर हाथ जल जाएगा तो डोंट क्लाइंब टेबल्स एंड शेल्व्स, आपको टेबल के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, शेल्व्स के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, उससे आप गिर सकते हैं। डोंट लैच योर रूम इनसाइड, आपको अंदर से रूम को बंद नहीं करना चाहिए, अंदर बंद हो जाओगे तो अंदर गेट खोलने के लिए कौन आएगा फिर? देन इट इज डोंट लेट अ स्ट्रेंजर एंटर द हाउस व्हेन देयर इज नो वन एट होम, आपको किसी को भी घर के अंदर नहीं आने देना है। जब आप घर पे अकेले होते हैं कि कोई भी आ जाए, आपको गेट ओपन नहीं करना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है इससे आपको याद रखना है और आपको सेफ्टी रखनी है अपनी। उसके लिए आप बच्चों को कुछ और एग्जांपल्स भी बता सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों से सेफ्टी रखनी होती है। एंड बच्चों से पूछेंगे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हॉट आयरन को अगर आप टच करते हैं तो आपको कैसा लगेगा, अगर आपको करंट आता है तो आपको कैसा लगेगा। उनको कुछ एग्जाम्पल्स देंगे ताकि वो अच्छे से सेफ्टी अपने प्रिकॉशंस रखें। उसके बाद हम बच्चों से माय फैमिली एंड अगेन सेफ्टी एट होम के पॉइंट्स
पूछेंगे कि आज हमने क्या क्या सीखा, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि उनका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट लेसन प्लानिंग विच इज़ आर्ट टाइम। आर्ट टाइम में आज हम बच्चों को आइसक्रीम स्टिक पेस्टिंग एक्टिविटी कराएंगे, जिसके लिए हमें आइसक्रीम स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड फेविकॉल और ग्लू की रिक्वायरमेंट होगी। बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ एक्टिविटी शीट ओपन करने का बोलेंगे एंड उनको एक्सप्लेन करेंगे कि उनको ये एक्टिविटी कैसे कंप्लीट करनी है। लेटर आई के अंदर उनको आइसक्रीम स्टिक करनी है। प्रॉपर गाइडेंस एंड हेल्प के साथ उनको एक्टिविटी कंप्लीट कराएंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में आज हमने स्टोरी टाइम ने बच्चों को द ऑनेस्ट वुडकटर स्टोरी का इनैक्ट कराया था, उनसे डिस्कस किया था, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। लैंग्वेज टाइम में स्वर का हमने बच्चों को इंट्रोडक्शन कराया था, उसके रिलेटेड एक्टिविटी कराई थी। देन नंबर टाइम में हमने फार एंड नियर बच्चों को कराया था। उसके बाद थीम टाइम में हमने गुड मैनर्स बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया था। थीम टाइम में अगेन हमने बच्चों को माई फैमिली एंड बिग फैमिली एंड स्मॉल फैमिली का इंट्रोडक्शन कराया था। देन आज टाइम में आइसक्रीम स्टिक पेस्टिंग एक्टिविटी हमने बच्चों को कंप्लीट कराई थी। नाउ वी कम टू एन हैंड टू अवर होमवर्क। टुडेज होमवर्क विल बी इन जनरल अवेयरनेस एंड मैथ्स न्यूमेसी। हम बच्चों को अच्छे से प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे। टेक द पिक्चर्स ऑफ गुड टेबल मैनर्स। उसके लिए हम बच्चों को कंप्लेन अबाउट फूड, क्या ये गुड मैनर्स है या फिर बैड मैनर्स। सिट प्रॉपरली, क्या ये गुड मैनर है या फिर बैड मैनर। अगर गुड मैनर है आपको राइट करना, अगर बैड मैनर है तो आपको वहाँ पे क्रॉस मार्क करना है। एंड वाइपर माउथ, फिनिश योर फूड, ये दोनों कौन से मैनर्स है, ये दोनों गुड मैनर्स हैं। नाउ मैथ्स में हम कलर द कार ब्लू विच इज फार। जो कार फार है, जो कार दूर है, उसको हमें ब्लू कलर करना है। कलर द ट्री ग्रीन विच इज नियर। यहाँ पे जो ट्री पास में है, जो आपकी नियर में है, उसको कलर करना है एज इट इज़। आप कुछ एक्टिविटीज़ भी बच्चों को घर के लिए बोल सकते हैं, जैसे आप पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि उनको एक्टिविटी कराए, उसमें आप उनको बताएं कि गुड मैनर्स क्या होते हैं, उनको सेफ्टी एट होम के क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, एंड जब घर पे अकेले होते तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए एज इट इज़। आप बच्चों को फार एंड नियर के कॉन्सेप्ट भी करा सकते हैं कि उनको फार जब उनको कोई चीज़ें फार और कोई चीज़ें नियर रख के आप उनको ये एक्टिविटी करा सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि फार में क्या है, नियर में क्या है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।